परसेप्शन हमारा हायर मेंटल फैकल्टीज है। मैं डॉक्टर मनुकूल, आज आपसे मैं मन के क्रिएटिव फैकल्टी की बात करना चाहता हूँ। वॉट आर द क्रिएटिव फैकल्टीज आई हैव? मेरे पास कौन कौन सी चीज़ है जिससे मैं क्रिएट कर सकता हूँ अपने जीवन को। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्रिएटिव फैकल्टीज है उसका नाम है परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है दृष्टिकोण, मैं कैसे देखता हूँ। इसको अगर समझना हो तो बहुत सुंदर तरीके से समझा जा सकता है। चश्मा जैसा होगा, जिस कलर का होगा वैसा ही दृश्य दिखेगा। तो मैं क्या देख रहा हूँ? मुझे गरीबी दिख रही है, मुझे बीमारी दिख रही है, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती, मुझे मारपीट दिख रही है। तो ये हमारी आंखों का दोष है। ऐसा नहीं है कि ये आज ही सब कुछ है। जब से ये पृथ्वी है तब से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। हम एक चीज़ का ध्यान भूल जाते हैं कि बुरे वक्त में भी लोग अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छे वक्त में भी बुरा काम कर रहे हैं। बहुत ख़राब इकोनॉमी है, वहाँ भी रिच लोग मिल रहे हैं, और जहाँ बहुत अच्छी इकोनॉमी है वहाँ भी गरीबों की संख्या मिल रही है। ये आखिर माजरा क्या है, ये समझने की ज़रूरत है। हम कैसे देखते हैं किसी चीज़ को और उसके बाद हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, हमारे जीवन को बनाता है। एंड दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैकल्टी, एंड दैट इज परसेप्शन। इफ आई चेंज माई परसेप्शन, इफ आई चेंज माई द वे आई लुक एट द थिंग्स, द लुक एट द थिंग्स विल चेंज। मैंने जिसको मैं देख रहा हूं वही बदल जाएगा। मैं गरीबी को देख रहा हूं, और अगर मुझे गरीबी दिख रही है तो मैं अगर देखने का ढंग बदल दूं कि नहीं, सारी दुनिया गरीब हो सकती है, मैं गरीब नहीं हूं, तो वो जो गरीबी मेरे सामने दिख रही है वो मेरे लिए नहीं आएगी, एंड आई कैन चेंज माई लाइफ। मुझे चारों तरफ बीमारी दिख रही है, चारों तरफ पॉलिटिक्स दिख रही है, चारों तरफ जातियां दिख रही हैं, चारों तरफ धर्म के युद्ध दिख रहे हैं। अगर मैं अपने तरीके को बदल दूं सोचने का कि ये धर्मयुद्ध तो हर जगह है, क्या राम के ज़माने में नहीं था? क्या कृष्ण के ज़माने में नहीं था? ये हर समय ये युद्ध चल रहा है। हम उससे क्या लेना चाहते हैं, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ। अब हम परसेप्शन को कैसे यूज करेंगे, दैट इज वेरी सिंपल। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, वायने डायर को पढ़ा, बॉब प्रॉक्टर को पढ़ा, मार्टिन लूथर को देखा, फोर्ड कंपनी के मालिक फोर्ड को देखा, ब्रूस ली की बात सुनी, और मैंने अपने जीवन को भी देखा। जब तक हम देखने के ढंग को नहीं बदलते, तो आपके मन में प्रश्न होगा कैसे बदलें सर? वेरी सिंपल। आपके जीवन में जो हो रहा है आपको मालूम है। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है पहले उसको हम एक कागज पे लिखेंगे। आई विल राइट ऑनेस्टली व्हाट इज हैपनिंग इन माई लाइफ राइट नाउ एट प्रेजेंट, और फिर उससे थोड़ी दूरी बनाएंगे, थोड़ी सी दूरी बनाएंगे और जरा दूर बैठ के देखेंगे और अपने आप से पूछेंगे कि जो कुछ मेरे जीवन में अभी हो रहा था, जो भी मैं फील कर रहा था, अभी वो कहाँ है? तो हमें दिखेगा कि अभी तो वो कागज पे है। तो अब मैं फिर पूछूंगा कि वो कागज पे मेरी प्रॉब्लम है या मेरे अंदर मेरी प्रॉब्लम है? तो नेचुरली माई हार्ट एंड माई माइंड विल से कि अभी जितनी प्रॉब्लम तेरे अंदर थी वो सब कागजों पे है। सो दैट इज कॉल्ड डिटैचमेंट। हम अपनी एनर्जी को, अपनी इमोशंस को उस प्रॉब्लम से हटा लेंगे। हमारा 90% प्रॉब्लम यह है कि हम उस प्रॉब्लम के साथ जुड़ जाते हैं। आई एसोसिएट माई सेल्फ विद दैट प्रॉब्लम। तो भी फिर प्रॉब्लम बड़ा हो जाता है। आइंस्टाइन ने कहा जिसको भी तुम बार बार देखोगे वो बड़ा हो जाएगा, जिसके बारे में तुम बार बार सोचोगे वो बड़ा हो जाएगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट साइंस टू अंडरस्टैंड, बट नोबडी अंडरस्टैंड्स इट। हमें मन दिया गया है इसी के लिए कि हम जो भी चीज सामने आ रही है उसका इंटरप्रिटेशन अपने अनुसार करें, लेकिन हम बहकावे में और हम इमोशंस में बह जाते हैं। अब हमें क्या करना है? अगर और भी बहुत सारा प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए दुरुस्त करना है, तो मैं जो लिखा हूं उस कागज को फाड़ दूंगा। आई विल टीयर इट आउट। सारा गुस्सा, जो सारा इमोशंस है उस पर डाल दूंगा, चिल्ला के उसको फाड़ के खत्म कर दूंगा, चीड़ के।
तो गुस्सा कहीं और निकालना था, गुस्सा हमने कहीं और निकाल दिया। तो गुस्सा बाहर निकलना चाहिए था उस प्रोजेक्ट पे, उस प्रॉब्लम पे, लेकिन हमने गुस्सा कभी माँ पे, कभी पापा के, कभी चाचा पे, कभी समाज पे। आई थिंक दिस इज नॉट माइंड एंड दिस इज नॉट कॉल्ड माइंड कंट्रोल। हमें माइंड को दिशा देनी है। अब जिस आदमी को, जिस प्रॉब्लम को आपने गाली दे के निकाल दिया अपने घर से, वो जीवन में कभी लौट के फिर वापस आपके पास नहीं आएगा। हाँ, दूसरी प्रॉब्लम आएगी। तो हम अगर परसेप्शन चेंज करना सीख जाए अपनी लाइफ में और रोज की प्रॉब्लम को, इसीलिए जर्नलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट वी डोंट जर्नल। हमें रोज दिन में जो जो घटनाएं घटी और जो मुझे पसंद नहीं है उसको हमें लिखना चाहिए था और उसको फाड़ के फिर, हमें चाहिए नहीं ना, हम तो चाहते नहीं उसको, तो फिर हमने क्यों उसके बारे में बार बार सोचना शुरू किया? उसको जला दीजिए। हम अपने कमरे के कचड़े को बाहर निकाल देते हैं, हम अपने दिमाग के कचड़े के साथ सोने लगते हैं। अरे व्हाट इज दिस? मुझे समझ में नहीं आता। आई हैव चेंज्ड माई लाइफ बाय डूइंग दिस प्रैक्टिस। आई डू इट एवरी डे। घर में झाड़ू लगा सकते हो, अपने दिमाग में झाड़ू कौन लगाएगा? अपने दिल में जो गंदगी है उसको कौन निकालेगा? आप रोज 24 घंटे टीवी से, मोबाइल से, समाज से कचरा लेते जा रहे हो, लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आता कि हाउ कैन आई ड्रेन इट आउट, हाउ कैन आई थ्रो इट आउट। जब तक हम ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमारा मन शांत नहीं होगा और फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम केवल उसी गंदगी में रहेंगे, उसी गंदगी में रहेंगे और जानवरों जैसी जिंदगी बना लेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। अगर ये वीडियो पसंद आया तो स्टार्ट डूइंग इट एंड गिव मी द फीडबैक कि आपने अपना प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया, हाउ यू चेंज द परसेप्शन। एंड द मोमेंट यू चेंज द परसेप्शन, एंटायर वर्ल्ड विल चेंज फॉर यू। दूसरे के लिए नहीं बदलेगा, लेकिन आपके लिए जरूर बदल जाएगा। प्लीज, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें और दूसरों की प्रॉब्लम भी सॉल्व करने में, उनके नज़रिए को बदलने में मदद करें। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।